मेरे प्रिय मित्रों, दोस्तों, मैं ये बताने के लिए छोटी छोटी वीडियो बनाया करता हूँ कि हिंदू धर्म ही सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया है। सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ धर्म वो हिंदू धर्म ही है। यही बात बताने के लिए मैं धार्मिक पुस्तकों से छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी हिंदू भाई थोड़ा वक्त निकाल के मेरी वीडियो को सुने और देखें कि सनातन धर्म के अंदर कितनी बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। तो खैर, हम वीडियो शुरू करते हैं। ये जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है अत्रि स्मृति। अत्रि स्मृति के मंत्र 297 से हम पढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि पंचगभ का पान करने वाला शूद्र, मदिरा का पान करने वाला ब्राह्मण, ये दोनों समान पाप के अधिकारी हैं। ये दोनों ही मनुष्य चिरकाल तक नरक में वास करते हैं। पंचगभ, ऊपर ये बात आई है, गोबर से दूना गौमूत्र, तो ये गौमूत्र और गोबर, दूध, दही और घी, ये 5 चीज़ें मिलकर के पंचगव्य तैयार होता है। गोबर, गौमूत्र, ये सब दे करके तो उसी के बारे में बताया। तो आप ये समझ लें कि गाय का गोबर हो या गाय का मूत्र हो, ये शूद्र सेवा में नहीं ला सकते हैं, इसको नहीं खा सकते हैं, नहीं पी सकते हैं। अगर कोई शूद्र ये पंचगव्य का, जो गाय के गोबर और गाय के मूत्र से तैयार होता है, इसका कोई शूद्र सेवन करता है, इसका इस्तेमाल करता है, तो वो शूद्र सदा के लिए, चिरकाल तक, हमेशा के लिए नरक में वास करेगा, नरक में रहेगा। जैसे कोई ब्राह्मण मदिरा का, शराब का पान करता है तो यही सज़ा होगी। अब देखें, बहुत सारी स्मृतियों के अंदर ये बात आती है और भी महाभारत और भी कई पुस्तकों के अंदर ये बात आती है कि कोई ब्राह्मण मदिरा का उपयोग करता है, शराब पीता है, तो उतनी ही मात्रा में घी खौला करके उस ब्राह्मण को पिलाया जाए कि पीते ही जान निकल जाए। तो इस हिसाब से अगर कोई शूद्र पंचगव्य का, यानी गाय के गोबर और गाय के मूत्र को पीता है, तो ये सज़ा भी हो सकती है दूसरे स्मृतियों के अनुसार। तो खैर, जो भी हो, बात इतनी तो समझ में आ गई होगी कि गाय के गोबर ब्राह्मण ही खा सकता है, या क्षत्रिय या वैश्य खा सकता है। जो भी ऊंची जाति में आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वही गोबर खा सकते हैं और मूत्र पी सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और दिखाते हैं अद्भुत चीज़ें सनातन धर्म की। यहाँ है कि राजा कान तेज को और शूद्र कान ब्रह्म तेज को नष्ट करता है। इस कारण ये भोजन करने की योग नहीं है। यानी शूद्र का भोज आप नहीं कर सकते हैं। कोई ब्राह्मण, बड़ा बड़ा ब्राह्मण जो हो, ज्ञानी हो, ना करे, नहीं तो उसका ज्ञान और उसकी सारी जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाएगी। यह है कि और जो मनुष्य अपनी कन्या के अन्न को भोजन करता है, बीवी के पास अगर पैसा वैसा हो और वो अपने पैसा से कोई चीज़ ला दे, तो वो भोजन जो है, ये कन्या का शब्द है ना, यानी बेटी के पास, तो कोई अपनी, और जो मनुष्य अपनी कन्या के अन्न को भोजन करता है, वो मानो पृथ्वी के मल को भोजन करता है। यानी जो गंदगी ज़मीन पर पड़ी हुई है उसको खाना, और बेटी पुत्री के पास अगर हो दौलत तो उसको खाना एक समान है।
आगे है कि कन्या के संतान आदि उत्पन्न ना हुई हो तो पिता उसके गृह में भी भोजन ना करे। यानी ससुराल में है कन्या तो ससुराल का खाना भी बाप नहीं खाएगा बेटी के घर का, चाहे वो दामाद ही क्यों ना लेकर के आया हो। तो ऐसे दामाद ही को लाने का ये है, वरना तो अगर नहीं है तो फिर ऊपर ये बात आई है कि अगर बाप के घर में भी, पिता के घर में भी अगर कन्या हो तब भी कन्या के पास पैसा हो तो वो बाप नहीं इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ ये बात आई है कि ससुराल में किसी का हो, चाहे वो शौहर पति का हो या पति के बाप यानी ससुर का हो, किसी का भी हो, तो वहाँ लड़की का बाप नहीं खा सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ है कि जिसके घर में महीने में ही ब्राह्मण भोजन न करते हो तो उस दुष्ट चित्त के अन्न को खाकर ब्राह्मण चंद्रायन व्रत करे। यानी कि महीने में एक आध बार ब्राह्मण को घर बुला के ऊंची जाति के लोगों का चाहिए कि वो खाना वाना खिला दे। यहाँ लिखा है जो घर वेद की आवाज़ से पवित्र नहीं, जो घर गौ से शोभायमान नहीं और जो घर बालक से परिपूरित नहीं, वो घर शमशान के समान है। तो यहाँ ये बात आई है कि जिस घर में बच्चे भरे हुए ना हों, बच्चे कब भरते हैं, जब तक 20, 40, 50 ना हो तो घर भरा हुआ नहीं लगता है। 2, 4, 5 से घर भरा हुआ नहीं आता है। तो ये चीज़ है, तो जितना ज़्यादा हो वो ज़्यादा अच्छा है। ये बात सैकड़ों जगहों पर आ चुकी है धार्मिक पुस्तकों में। आज के हिंदू जो हैं वो धर्म जानते नहीं हैं। सनातन धर्म में एक एक आदमी को 1 करोड़ बच्चा हुआ है और 50 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 10,000, 50,000 इस तरह से बच्चे होते हैं। 100 बच्चे तो आमतौर पर हुआ करते थे। यहाँ क्या लिखा है कि जो मनुष्य अज्ञान से हीन वर्ण को अपने से अधम जाति को, यानी जो भी नीचे की जाति, जैसे ब्राह्मण है तो क्षत्रिय को क्षत्रिय है, तो वैश्य को वैश्य है, तो शूद्र को, तीनों ऊपर की जाति नीचे की जाति को अभिवादन करता है, नमस्ते और जितनी भी चीज़ें होती हैं, नमस्कार नमस्ते, ये सब करता है, तो वो मनुष्य स्नान कर घी का भोजन करने से शुद्ध होता है। तो निचली जाति को, अपने से निचली जाति को इस तरह का अभिवादन, नमस्कार वगैरह करने से इंसान अपवित्र हो जाता है, करने वाला अपवित्र हो जाता है। तो वो स्नान करके फिर उसकी शुद्धि होती है घी पी करके। यहाँ ये बात आई है कि जो मनुष्य स्नान योग है, जो ऊपर बात आई है, अगर वो बिना स्नान के भोजन कर ले और फिर बाद में स्नान सोचे करें, तो फिर उसको क्या करना है कि 8,000 बार गायत्री जप करे तब शुद्धि होगी। तो ये सब बातें आती हैं, भरी हुई हैं। और यहाँ फिर जो है बहुत सारी बातें आई हैं। तो वीडियो लंबी नहीं करनी है, मैंने कहा कि छोटी छोटी ही वीडियो बनानी है। बाकी आप जो भी जानना चाहते हैं तो धार्मिक पुस्तक पढ़ करके समझ सकते हैं। यहाँ फिर दान देने का, ब्राह्मण को दान देने के पुण्य के बारे में बताया है कि जो क्या क्या पुण्य है, ब्राह्मण को क्या क्या देंगे तो क्या क्या मिलेगा, तो वही बात आई है। वही सारी बातें इसी बारे में आई हैं। जैसे यहाँ के प्रथम विद्वान ब्राह्मण का पूजन करके, यानी ब्राह्मण की पूजा भी करें। ब्राह्मण की पूजा करना सबसे बड़ी पूजा माना जाता है। फिर पूजा करके ब्राह्मण को दान दे। ऐसे कार्य को न करे कि जिसे न कभी सुना और कभी देखा हो। तो इसमें पूरे में यही दान ही के बारे में आया है कि क्या क्या दान करना है, कि और किन ब्राह्मणों को देना है, कैसे ब्राह्मण को देना है, कैसे को ना देना है। तो वो बात भी इसके अंदर आई है। फिर नीचे आई है स्मृति के बारे में, श्रुति स्मृति के बारे में। कि अगर कोई ब्राह्मण श्रुति जानता है तो वो 1 आँख वाला है, और स्मृति जानता है तो 1 आँख वाला। अगर दोनों को जानता है तो दोनों 2 आँख वाला है। अगर एक को जानता है, एक को नहीं जानता है,
ये दोनों को नहीं जानता है तो ऐसे ब्राह्मण को अंधा कहा जाता है। तो यही सब बात इसके अंदर आई है। तो बस बात यहीं से, यहाँ क्या है इसको भी देख लेते हैं। जब निशान लगा हुआ है तो यहाँ है वो वही बात आई है कि किन ब्राह्मणों को दान देना है, किन को यज्ञ के अंदर या किसी धार्मिक कर्म कांड के अंदर बुलाना है, किस ब्राह्मण को नहीं बुलाना है, वही बात आई है। तो यहाँ ये बात भी आई है कि उस ब्राह्मण को बुलाना है जो शास्त्र में कहे हुए ऊंच नीच को जो देखने वाला हो, जो ऊंच नीच के बारे में, ऊंची जाति नीची जाति हर जाति के बारे में जो बात बताई है उसको जो ब्राह्मण जानता हो और उसके अनुसार चलता हो, उसी ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। यहाँ लिखा है कि ऐसे ब्राह्मण को ही श्राद्ध में जमावे तो पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। अगर श्राद्ध में, अगर आप श्राद्ध में किसी ब्राह्मण को बुला रहे हैं तो ऐसे ब्राह्मण को बुलाएं जो जाति का जानने वाला, जाति भेदभाव को मानता हो, जाति भेदभाव पर चलता हो, ऊंच नीच मानता हो, ऊंच नीच के अनुसार चलता हो, शूद्र को शूद्र मानता हो, नीच को नीच मानता हो, ऊंच को ऊंच मानता हो। अगर आप ऐसे ब्राह्मण को बुलाएंगे तभी जिसके जो आपके पितृ, जो आपके बाप दादा जो भी मर के गए हैं तो वो स्वर्ग में चले जाएंगे, अगर आप ऐसे ब्राह्मण को बुलाएंगे। नहीं तो फिर नरक की प्राप्ति होगी। तो बस इतनी सी बात पे हम बात ख़त्म करते हैं।